रहा है। और देखो, अगर तुम नहीं आने वाली तो हमें बता दो, हमारे गांव के वैद्य जी जो है ना, हम उनको बुला लेंगे। वो तो बड़ी बड़ी बीमारियों को यूं लेप लगा लगा के छू मंतर कर देते हैं। अब या तो आ जाओ, नहीं तो ये निकल ना ले करण कहीं, हमें ऐसा लगता है। लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाया था और आज करण लूथरा की जान बचाने के लिए प्रीता ने ब्लड लाया है। लेकिन प्रीता का वक्त अभी बुरा चल रहा है। जैसे ही वो अस्पताल पहुंची ब्लड लेकर, नर्स से टकराने के बाद सारा ब्लड जमीन पर गिर जाता है। ये देख प्रीता की हालत खराब हो जाती है। राजवीर भैया क्या है? वो देखिए राजवीर भाई की टीम है इधर, मतलब राजवीर है। ऑफ कोर्स राजवीर खून देगा, और कौन देगा? यही अब सबसे कंफ्यूजिंग बात है फिलहाल शो में कि अगर मैंने जो ब्लड लाया है वो कंटामिनेटेड है और फिर एक्चुअली में हमारे सारे रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं, और फिर अगर राजवीर की अगर फ्यूचर में ये पॉसिबिलिटी है कि उसका ब्लड भी ना मैच हो। बेबसी का आलम देखिए। एक तरफ करण की जान बचाने के लिए प्रीता जद्दोजहद कर रही है, वहीं दूसरी तरफ राजवीर सच जानने की कोशिश में लगा हुआ है कि प्रीता माँ पर आखिर किसने गोली चलाई। मेरी माँ पे तूने बंदूक क्यों तानी थी? किसकी वजह से? बता जल्दी बता। खोल आंखें खोल। फिर क्या मरता क्या ना करता, आखिर इतनी पिटाई के बाद गुंडे ने नाम ले ही लिया। करण लूथरा की वजह से नाम लिया तो वो भी करण लूथरा का। करण का नाम सुनने के बाद राजवीर आग बबूला हो जाता है, लेकिन प्रीता को इस बात पर यकीन नहीं होता कि करण ऐसा कर सकता है। और वो गोली मेरे लिए निकली थी। तुम करण लूथरा ने अपने सीने में डाली। एक तरफ प्रीता और राजवीर करण को लेकर परेशान हैं, तो वहीं दूसरा बेटा शौर्य पार्टी में बिजी है। हैप्पी बर्थडे शनाया। क्या बात है, आपकी खूबसूरती का राज हमें बताना चाहेंगे? चॉकलेट केक। अच्छे लग रहे हो, आई थिंक बहुत अच्छे लग रहे हो। आपको ऐसा मेकअप ट्राई करना चाहिए, है ना? और शनाया को आप देखिए अपने नेचुरल आउटफिट में। मैंने अभी इनको बोला ये 10 ईयर ओल्ड लग रही है मुझे। इनको स्कूल से यहाँ आने किसने दिया? आखिर जो भी हो, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि भला करण की जान कैसे बचेगी और प्रीता अब करण को बचाने के लिए भला क्या करने वाली है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे बारिश हो रही है भैया, कोई छाता ही बेच दो हमें। अरे छाते वाले भैया, इससे अच्छा तो हमारा फैजा। अरे भैया, अयोध्या जी का मार्केट है, वहाँ पर तो गली गली में लोग घूमता है सामान लेकर। यहाँ पर दूर दूर तक हवाई जहाज की आवाज के अलावा कुछ सुनने को नहीं मिलता। अरे भैया, कोई है जो छाता हमें बेच सकता है? कोई है कहाँ? आसमान से टपका खजूर में अटका वाली कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी। आज इस कहावत को हकीकत में बदलते हुए भी देख ही लीजिए, जिसका नजारा सीरियल नीरजा के सेट पर देखने को मिल रहा है, जहां एक मुसीबत से बचने के लिए चक्री ने नई मुसीबत को गले लगा लिया है।
जी, अभी नीरजा को देखा देखी चक्री ने भी बड़ी हिम्मत दिखाई है, तो चक्री भी दिदुन की आंखों के सामने से इतनी ज़रूरत करके कि दिदुन के सामने से भाग कर आई है और बागची हवेली में आके छुपी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये दिदुन को शक हो जाता है कि क्योंकि चक्री अनाथ है वो और कहाँ जाएगी, तो ज़रूर उसको नीरजा नहीं छुपाया होगा। तो वो फेक ईडी ऑफिसर्स को लेकर बागची हाउस आती है और मुझे क्योंकि पता है कि अब वो हर कमरा की छानबीन करने वाले हैं, तो इसलिए मैं खिड़की के, मेरे को और कोई जगह नहीं मिलती, मैं देखती हूँ तो मैं बाहर खिड़की के बाहर जाके ऐसे लटक जाती हूँ। वो तो भला हो नीरजा और अबीर का, जो सही समय पर पहुंच गए, वरना आज दिदुन और ईडी से बचने के चक्कर में ना जाने क्या से क्या हो जाता। खैर नीरजा और अबीर ने तो यहाँ चक्री को बचा लिया, लेकिन दिदुन के शक से इन्हें कौन बचाएगा, जिसे सिर्फ इन पर शक ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि चक्री को गायब करने के पीछे नीरजा का ही हाथ है। उनको पूरा शक है कि नीरजा ही है और दिदुन बोल भी रही है मन ही मन कि मैं जानती हूँ नीरजा तू बहुत चालाक है, तू ही कुछ ना कुछ कर रही है। पर नीरजा हार नहीं मानेगी। जैसे कि नीरजा की माँ ने, प्रतिमा ने नीरजा को बचाया, वैसे ही आज नीरजा उस पोजीशन पे है कि वो चक्री को बचा रही है उन सारी चीज़ों से। तो प्रतिमा ने भी कभी गिव अप नहीं किया, तो नीरजा भी एज अ फ्रेंड, चक्री की बेस्ट फ्रेंड, वो कभी गिव अप नहीं करेगी, कुछ ना कुछ रास्ता तो निकाल ही लेगी। वैसे दिदुन को मात देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो इस छुपने छुपाने के खेल की माहिर खिलाड़ी है और ऐसे में उसे मात देना है तो जाहिर सी बात है नीरजा और अबीर को भी खिलाड़ियों का खिलाड़ी बनना पड़ेगा, जिसकी प्लानिंग प्लॉटिंग इन दोनों ने शुरू भी कर दी है। हाँ, तो दिदुन का तो मतलब ईगो हर्ट हो गया ना, क्योंकि एक के बाद एक लड़कियां भागी जा रही हैं। तो दिदुन को लेकिन कहीं ना कहीं पता है और वो यहाँ पे कौशिक जी को भी बताती हैं, त्रिशा को भी बताती हैं कि मेरी बाड़ी से एक लड़की भागी है और मुझे पूरा शक है कि वो यहीं पे आ रखी है। तो इसलिए अभी हम लोग सेकंड प्लान सोचते हैं कि अभी कैसे करें, क्योंकि ऐसे हम छुप छुप कर नहीं रह सकते दिदुन के होते हुए। अभी अबीर के दिमाग में प्लान आया है तो वो अपना भेस बदल के यहाँ आके रहेगी और देखते हैं कब तक चलता है, कब तक दिदुन पकड़ पाती है। अबीर भी इस खेल का पक्का खिलाड़ी है। हमें उम्मीद है कि जैसे उसने नीरजा को दिदुन के चंगुल से निकाला था, वैसे ही चक्री को भी बचा लेगा। लेकिन यकीनन उसके लिए दिदुन को चैलेंज करना इतना आसान नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में कहानी में बहुत बड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा, और वो ड्रामा क्या होगा वो तो आने वाले वक्त के साथ ही पता चलेगा, जिसे देखने के लिए आप सभी को हमारे साथ यूं ही बने रहना होगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे भैया बारिश हो रही है, हमारे बाल खराब हो जाएंगे। हाँ हाय भैया, हमार तो ये एकदम टाइट फिस ना हो जाए। बड़ी मुश्किल तो उससे तो शहर में आने का मौका मिलता है, ऊपर से ऊपर वाले बरस जाते हैं। तो ऐसे में इनको बरसने दीजिए। आप देखिए हमारा ये खास खबर। नताशा को ये क्या हो गया है? यूं अंधेरे में एक पार्टी हॉल में वो किसकी पिटाई कर रही है? आखिर वो ठीक तो है ना? एक इंसान जो भी ऐसे दौर से गुजरा होगा, जो भी ऐसी चीज़ों से गुजरा होगा, एक्सपीरियंस करा होगा, वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाएगा ऐसी सिचुएशन में, वापस उस जगह पर आने में। तो नताशा भी पैनिक हो जाती है, बट फिर उसको आवाज़ आती है एक इंसान की। वो देखते हैं ओह पार्टी हॉल तो बंद था, अब यहाँ पर कौन आ गया? तो उसको दिखता है एक नया शख्स, एक नया मेंबर जो आया है पंड्या शो में।
अब वो देखती है तो वो बेचारी इतनी पैनिक हो जाती है कि उसको धुनना शुरू कर देती है। ना आओ देखती है ना ताओ देखती है, सीधा डंडा लेके पटाक पटाक। वहीं दूसरी ओर नताशा को जब मुसीबत में देखा तो धवल भी आया, भाभियां भी आई और देखिए धवल ने भी न आव देखा न ताव और शुरू हो गया। हम दोनों को वही पुराने मेमोरीज हैमर कर रही है कि जो संदीप ने किया था, नताशा को भी सेम चीज़ हैमर कर रही है और मुझे भी। तो मुझे वही संदीप की थोड़ी बहुत झलक दिखती है और मैं बिना कुछ सोचे समझे मारने लगता हूँ। आई डोंट नो बैक स्टोरी फ्रंट स्टोरी, मैंने अपना ही पढ़ा था, बट वो जो सामने जो दिखा है एक मतलब नताशा के साथ है, मैं सीधा मारना शुरू कर देता हूँ। अब जिनकी पिटाई हो रही है उन जनाब का नाम है शशांक, जो कि एक मकसद से आया है धवल और नताशा के बीच दूरियां लाने के लिए, और उसे किसी और ने नहीं बल्कि धवल के बड़े भाई ने भेजा है। पूरा परिवार पीछे पड़ गया, परिवार अच्छे से धुलाई कर रहा है और नताशा भी कर रही है, धवल भी कर रहा है, सब कर रहे हैं। वेरी इनसिक्योर दे आर, बट फॉर नो रीज़न आई हैव कम हियर फॉर समथिंग गुड, बट या बहुत पिटाई हो रही है। अभी अभी धवल और नताशा कितने बड़े हादसे का शिकार हुए हैं, जहां पर संदीप ने नताशा के साथ गंदी हरकत करने की कोशिश की थी, वही धवल मौत के मुंह से बाहर आया है। तो ऐसे में दोनों को इस इंसान में संदीप नजर आया और हो गई धुलाई। अब ये तो होना ही है, धवल के बड़े भाई जितनी भी कोशिश कर ले नताशा और धवल को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों के बीच प्यार है। आज भले ही नताशा थोड़ी सी रूठी हुई है धवल से, लेकिन हमें यकीन है कि धवल का प्यार उसके दिल को जरूर पिघला देगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब आपको सच बताएं, घर का आदमी लोग ठीक है, पैसा कमा कर लाता है, लेकिन घर का बजट तो घर का वित्त मंत्री यानी कि घर का बहू ही संभालता है या फिर गृहिणी संभालता है। तो कहा है ना कि हमने दे दिया है बजट किसको, एक तरफ विराट की अम्मा को, वहीं दूसरी तरफ अमृता की अम्मा को। अब दोनों ही अम्माएं जो हैं वो घर संभालती हैं, ऐसे में इनसे अच्छा किसको पता होगा कि कितने में क्या आता है। आज पूछ लीजिए इनके शहर में भी क्या है हाल। मेरी गुजारिश है पीएम जी से, ज़रा चिंता ना मेकअप की हो रही है, क्योंकि मेकअप ऑलरेडी इतना महंगा आता है। मेडिसिन बहुत महंगी होती है, इसलिए चाय से काम चला रहा है। प्लीज मेडिसिन थोड़ी सस्ती करा दो। हमारा मेकअप का क्या होगा? चलो इस बार पेट्रोल के रेट कम होगा। राशन सस्ता होगा कि नहीं होगा? सिलेंडर्स के दाम कम कर दिए जाएं। हम मिलियंस में थोड़े ना कमाते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ नीति जुनेजा फ्रॉम परिनीति और ये है परिनीति की टीम। तो देखते हैं कि इन सब की क्या क्या राय है। बजट हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ गया है ना, चेहरे पे स्ट्रेस दिखा। हमारा मेकअप का क्या होगा? गाड़ी खरीद लो, पेट्रोल सस्ता होगा क्या? चलो इस बार पेट्रोल के रेट कम होने वाला। चिंता ना मेकअप की हो रही है, क्योंकि मेकअप ऑलरेडी इतना महंगा आता है, तो अब बजट आ रहा है तो लगता है फिर से और महंगा हो जाएगा। राशन सस्ता होगा कि नहीं होगा? नहीं, मुझे लगता है अभी पेट्रोल के लिए अब अपन को स्ट्रेस तो है ही, तो छोड़ छाड़ के साइकिल से या पैदल चले। हाँ, एक्चुअली ना सेहत भी अच्छी रहेगी। साइकिल इज द बेस्ट। हाँ, बस प्लीज साइकिल से उससे क्या होगा ना, एक फायदा होगा साइकिल से चलने का। तो साइकिल पे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और पेट्रोल भी बच जाएगा, तो और लोगों को मिल जाएगा। क्यों? हाँ, महंगा ना होना चाहिए बस। और मेरी गुजारिश है पीएम जी से और सब बड़े बड़े लोगों से या सबसे कि सिलेंडर्स के दाम कम कर दिए जाएं, ताकि गरीब जो लोग हैं उन बेचारों को ये तकलीफ ना भोगनी पड़े, है ना। बस सिलेंडर के दाम क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं ना, तो आम जनता जो है ना वो, हाँ, आम जनता जो है उसको वैसे भी ह्यूमन नेचर है, चाहे कितना भी सस्ता हो तब भी घर में, हाँ नहीं अगले साल, हाँ, लेकिन और छोटी चीज़ों में भी ह्यूमन नेचर है कि अभी नहीं बाद में ले लेते, अभी नहीं बाद में, बल्कि हम अननेसेसरी चीज़ें पहले खरीद लेते हैं। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थोड़ी इक्विवेलेंट होनी चाहिए, टैक्सेस पे थोड़ा काम करना चाहिए, प्लस अगेन जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो सबकी रीच में होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल और रीचेबल होनी चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। प्लस
आप भी कुछ कहें? On a serious note, we are expecting a good budget. Yes. Pro masses. क्या पैसों के हमने क्या मैनेज कर नहीं बजटिंग में रोड्स भी आते होंगे आई थिंक। तो भाई रोड हाँ मुंबई की सड़कें बहुत खराब हैं, उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, डेली जाम में फंसना पड़ता है। सड़कें अच्छी होंगी तो नेचुरली जल्दी से निकल जाएगा ट्रैफिक। बजटिंग से तो नहीं है बट थोड़ा सा अलग है, हम इंसानों को भी सुधर जाना चाहिए। ये बजट ये देखिए ये बजट है कि इसकी कर रही है ये एक चाय को पूरे दिन में पीता देखो। मैं बीमार हूँ इसलिए चाय पी रहा हूँ। अरे पूरी फैमिली लो मेडिसिन बहुत महंगी होती है इसलिए ये चाय से काम चला रहा है। प्लीज मेडिसिन थोड़ी सस्ती करा दो। एक्टर्स के लिए भी ऐसा ही है कि जो चीज़ें सस्ती हों तो अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, तो ऐसे ही एक्टर्स के लिए सस्ता अच्छा है। और क्या इतना ज़्यादा थोड़े ना कोई हम मिलियंस में थोड़े ना कमाते हैं। तो वी ऑल्सो वांट कि अच्छा एक बेसिक बजट हो जो कि प्रो पुअर पीपल हो, प्रो मिडिल क्लास पीपल हो। बढ़ गया तो फिर वही मैनेज करना होगा कि भाई अगर प्याज बढ़ जाती है तो थोड़े दिन के लिए प्याज छोड़ दो, क्योंकि कोई भी चीज़ जब दाम बढ़ता है ना तो उसकी वो क्या होता है ना मांग और पूर्ति वाली एक वो होती है इकोनॉमिक्स में यास, तो उसको छोड़ दोगे ना थोड़े दिन तो वापस ठीक हो जाएगा। जैसे हमें होता है कि तुअर दाल बढ़ गई तो और बहुत सारी दालें हैं वो खा ले, मैनेज ऐसे कर सकते हैं। आई डोंट मीन कि छोड़ दीजिए बट मैनेज तो ऐसे ही कर सकते हैं आप कि कुछ चीज़ें छोड़ दीजिए कुछ बढ़ा दीजिए, वापस आ जाएंगी फिर खा लीजिए, मैनेज तो फिर ऐसे ही होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे भैया सच बताए, जब से ये राम मंदिर बना है ना, प्रभु राम अयोध्या नगरी पर उनका आशीर्वाद बन गया है। इतने लोग आते हैं ऐसा लगता है विश्व भर में हमारा टीआरपी बढ़ गया है। हमारा एक बिजनेस प्लान भी है, बजट है ना आज का दिन, तो हमने सोचा आपको बिजनेस प्लान बता दे। हमने सोचा है एक हम वो रख लेंगे, वो क्या कहते हैं वो अंग्रेजी में, जहाँ लोग जाते दूसरों के घर में रहते हैं, आप अपना घर दे देते हैं लोगों को, आओ रहो खाओ पियो जो मर्जी करो, बस जाते जाते पैसा देते हुए ज्यादा। कहिए कैसा है हमारा बिजनेस प्लान? टीआरपी में एकदम चटक ना। टीवी की दुनिया में क्या उतार चढ़ाव है वो आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि आ गई है टीवी की दुनिया की टीआरपी। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 पर एक नहीं बल्कि 2 सीरियल हैं, झनक और इमली 2 की टीआरपी के साथ। नंबर 4 पर है रियलिटी शो बिग बॉस 2.1 टीआरपी के साथ, लेकिन हम आपको बता दें कि ये टीआरपी फिनाले की नहीं है, क्योंकि अभी फिनाले की टीआरपी आना बाकी है। नंबर 3 पर है ये रिश्ता क्या कहलाता है 2.3 टीआरपी के साथ। और नंबर 2 पर बना हुआ है गुम है किसी के प्यार में 2.5 रेटिंग के साथ। और नंबर 1 पर बरकरार है शो अनुपमा 2.7 रेटिंग के साथ। तो ये थी इस हफ्ते की टीवी की दुनिया की टीआरपी। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए टीआरपी के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सच बताएं हमको ये अरमान का लक्षण ना बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। मतलब जब आपने अबीरा से कर लिया है विवाह तो आप रूही पर क्यों अपना दिल अटका के बैठे हो? बहरहाल देख लो, रूही के साथ बड़ा चिपक चिपक के लटक लटक के वो नाच रहे थे, ट्रॉफी मिल गया, लेकिन उसके बाद जान निकला ना तो बस अबीरा के लिए ट्रॉफी को ये लात मार दी उन्होंने। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट। हाँ मैं ना घर का हूँ ना घाट का रहा हूँ। एक तरफ रूही है तो एक तरफ अबीरा है, एक तरफ मेरा पुराना प्यार है, एक तरफ मेरी जिम्मेदारी है। मेरे अरमान तो चारों तरफ से चकड़ा गए। ये तो होना ही था अरमान,
ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आजकल ना छोटे पर्दे पर जितने भी हीरोज आए हैं सबकी यही दिक्कत है। एक उनका प्यार होता है तो दूसरी वाली उनकी जिम्मेदारी होती है, फिर जो जिम्मेदारी होती है उससे भी प्यार हो जाता है, और जो पहला प्यार होती है उसे भी अपने पुराने प्यार पर प्यार आने लगता है। अब यहाँ पर बात अभीरा और रूही की हो रही है। अरमान को इन दिनों समझ ही नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। धोबी का गुत्ता घर का ना घाट का, मतलब ये रहा मैं ना घर का हूँ ना घाट का रहा हूँ, तो वो बेचारा बीच में फंस जाता है कि किस तरफ पहले जाए, किसको पहले देखे, किसकी खुशी देखे। अभी उसने बहुत सारे प्रॉमिसेस भी दे दिए हैं रूही को, वो भी निभाने पड़ेंगे, और अभी उसने जो प्रॉमिसेस अबीरा को माँ को दिए हैं वो भी निभाने पड़ेंगे, अबीरा को जो दिए हैं वो भी निभाने पड़ेंगे। तो अरमान तो चारों तरफ से चकड़ा गया है। अबीरा के लिए सोचता है तो रूही को बुरा लगता है, रूही के लिए कुछ करना चाहता है तो अबीरा नाराज हो जाती है। अब वो करे तो क्या करे, क्या करे क्या ना करे, इसी मुश्किल में अरमान पोदार फंसा हुआ है। अबीरा की तरफ अरमान झुक रहा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। फिर पार्टी में डांस का खिताब जीत लिया रूही और अरमान ने। अबीरा को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उसे कुछ इस कदर धक्का लगा कि उसके कदम लड़खड़ाए और वो सीधे गिर गई। अरमान से मत करवाओ, चोट लगी है। मैं कर लूंगी, तुम छोड़ो। हाँ मैं निकल रही हूँ और मैं लड़खड़ाती हूँ और मैं गिर जाती हूँ। अब देखिए क्या हुआ, जीती हुई ट्रॉफी को नीचे गिरा दिया और वो दौड़ा अबीरा के पास, उसे गोद में उठाकर सीधे कमरे में ले आया। झुकाव नहीं है, बट आई थिंक अगर मेरी जगह रूही गिर गई होती तो भी वो भाग कर आते। रूही को छोड़ के एक ही बंदी के लिए भागा है अरमान, नॉट मी। भागा है अरमान, वो है अबीरा। अब उसके पैरों में वो दवाई भी लगाना चाहता था, लेकिन रूही कि कैसे अबीरा के करीब आने देती अरमान को, इसीलिए उसने खुद ही ये जिम्मा ले लिया। और यहाँ बैठकर अबीरा से जानबूझकर कुछ ऐसी बातें कर रही है अरमान को लेकर कि अबीरा को गुस्सा आए। जब तुम नई करने आए थे ना, तभी भी ये परेशान थी। फिर उसने आके मुझसे अपने दिल की बात शेयर की। उसने मुझे कहा कि मैं तुमसे दोस्ती करूँ ताकि मैं और अरमान के तुम्हें संभाल। अब यहाँ पर ले देकर सबको समझ में आ रहा है कि रूही क्या चाहती है, उसके इरादे बिल्कुल सही नहीं है। फिर ऐसे में अबीरा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम केवल जिम्मेदारी हो अरमान की? क्या तुम्हारे दिल में अरमान को लेकर कुछ भी नहीं है? जेलस होके बाहर नहीं जा रही हूँ, आप सब लोग गलत मत समझिए। जेलस जैसा कुछ ट्रैक नहीं है। प्यार होगा तो जेलसी होगी, प्यार नहीं हुआ है गाइस, होगा शायद नहीं, नो सच में नहीं है। चल झूठी, ये तो केवल तुम हमें कह रही हो, लेकिन सीरियल की कहानी में आप भी जानती हैं कि आगे प्यार हो जाएगा आपको। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे भैया, हम तो इतना अच्छा से अपना बाल बूल बना कर आए थे कि बड़े शहर जा रहे हैं, अच्छे लगने चाहिए। बारिश ने तो सब टाई फिस ही कर दिया। अरे शुक्र है ये जो काशवी की मेहंदी है ना, वो घर के अंदर हो रही है, नहीं तो मेहंदी लगाकर हमारे गांव में बाहर बैठी होती, यूं बरस जाते मेघ देवता सब धुल जाता।
काशवी और आदित्य की शादी से जुड़ी कोई भी रस्में ना हो, इसके लिए देखिए अर्जुन ने कितने सारे जतन कर लिए हैं। हल्दी और सगाई में तो उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर ही दिया था, लेकिन अब जब मेहंदी की बारी आई तो देखिए कैसे मेहंदी के वक्त बत्ती गुल हो गई। एंगेजमेंट सेरेमनी हुई, हल्दी सेरेमनी हुई, उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर कहीं ना कहीं अंत में जीत हो गई, हम लोग आगे बढ़े। तो अभी एंगेजमेंट के बाद, हल्दी के बाद अब फाइनली हम पहुंचे हैं मेहंदी तक, और इसके बाद संगीत भी होगा और शादी भी होगी। ये हमारी कोशिश है और उसकी कोशिश रहेगी वो ना हो। अब अर्जुन ने बत्ती भी गुल करवा दी और मेहंदी के कोन को भी बदल दिया। उसे लगा था कि मेहंदी का फंक्शन कैसे होगा, लेकिन काशवी शायद अंदर से कोई बात जरूर जानती थी, तभी तो उसने कहा कि नहीं, मेहंदी तो लगेगी। फिर दिए जले, रोशनी हुई और मेहंदी भी लग गई। इट विल बी अ स्पेशल लाइटिंग, जैसे दिवाली में हम दिए की लाइटिंग से ऑलवेज वो स्पेशल बन जाती है, तो वैसी तरह कोशिश ये की कि हम मुस्कुराते हुए इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लें और फंक्शन में कोई विघ्न आने ना पाए और उसके लिए मूड खराब ना हो जाए, ताकि एक फंक्शन की गरिमा बनी रहे। वो अलग बात है कि जो मेहंदी हाथों पर रची है ना, उसका रंग नहीं आएगा, क्योंकि अर्जुन ने एक कोन की अदला बदली जो कर दी है। तो वो ट्राई ये कर रहा है कि मेहंदी का कोन जो रियल है वो बदल के कोई डुप्लीकेट रख दे, जिसकी वजह से वो मेहंदी फीकी सी हो, ताकि उसका रंग आएगा ही। वही अर्जुन पूरी कोशिश कर रहा है इस फंक्शन से आदित्य को बाहर भेजने की, ताकि वो एक काशवी के साथ समय बिता सके और उसे मौका मिले एक काशवी को सच बताने का, आदित्य का पर्दाफाश करने का। अब ये काम इतना आसान नहीं है जितना अर्जुन को लगता है, क्योंकि आदित्य बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये शादी होकर रहेगी। आदि की एक वाइफ है, आदि का एक बेटा है, ऐसा उसे पता चला है। अब ये सत्य है या नहीं, ये तो अभी तक नहीं खुला है राज। तो उस चक्कर में अब है ना, वो अग्रेसिव मोड पे आ चुका है। अब उसको किसी भी कीमत पर मेरी शादी रोकने की मतलब कोशिश करती रहनी है, और वो बहुत अग्रेसिवली, क्योंकि अब उसको भी ऐसा है कि नहीं, मैं गलत इंसान हूँ। अभी तक ऐसा था कि कहीं ना कहीं वो भी समझ रहा था कि हाँ, मैं उससे ज़्यादा काबिल हूँ, उससे ज़्यादा होशियार हूँ, तो वो आदि से नफरत करता था। लेकिन अब तो उसको डर है कि काशवी को कोई तकलीफ ना हो जाए। खैर, शादी ब्याह का मामला है तो ड्रामा होना लाजमी है, तो यहाँ पर भी ये ड्रामा होगा और उसके बाद शायद ये पता चले कि शादी नहीं होगी। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब रेडी हो। आप और हम जरूर देखेंगे अर्जुन और काशवी की चाहतों की हाई पॉइंट्स। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे SBS ओरिजिनल, तो चलो भैया, ये ओरिजिनल वाली रिपोर्ट भी देख लो। बिग बॉस ने भी बोला है कि एक विलन जो एंड में आते आते हीरो बन गया। मैं अंदर भी बोलता था कि बिग बॉस मुझे शादी करनी है। सलमान सर हमेशा जो गलत है उसको गलत और सही को सही बताते आए हैं। वो हमेशा से मेरे लिए बायस्ड थे। मुझे तो ऐसा लगता था कि मुझे सुधारने पे लगे ही हुए थे, और एंड में आके मैं सुधरा भी थोड़ा बहुत। मैं भी जेंटलमैन बन जाऊं नीलू भाई की तरह। अपनी गलतियों पर काम करके जीतने वाले को ही मैं कह सकती हूँ अभिषेक कुमार कहते हैं। ये वैसे हमने नहीं, बिग बॉस ने कहा है। घर की कंटेस्टेंट्स जो थे उनसे कौन सी चीज़ आपने सीखी? नील भाई का जेंटलमैनपन सीखा, और जो नील भाई और ऐश्वर्या आपस में मस्ती करते थे, मेरे को इतना क्यूट लगता था, और मैं अंदर भी बोलता था कि बिग बॉस मुझे शादी करनी है। तो उनको देख के ऐसा लगता था कि अभी मैं शादी कर लूँ और मेरी घरवाली मेरे को आ जाए, तो मैं भी मस्तियाँ करा। और जो अडेप्ट नहीं करना चाहूँगा वो कि गुस्सा कम कर लूँ। जो मेरा गुस्सा है
उसको शांत करके, और एक मैं भी जेंटलमैन बन जाऊँ नील भाई की तरह। कोई सीन जो आपने बिग बॉस के अंदर किया हो या फिर जो रहा हो ओवरऑल, कुछ जर्नी अभी तक आपने देखी अपनी, कोई क्लिपिंग्स या फिर कुछ ऐसा आपने जो देखा पर्सनली? हाँ, क्लिपिंग्स अभी इंस्टाग्राम पे वही तो चल रहा है, रील ओपन करो यही आ रहा, यही आ रहा, यही आ रहा। तो वो पराठा 35 पराठा मी वो चल रहा है, और मैं चल रहा हूँ, पीछे पीछे मेरे लोग चल रहे हैं, वो चल रहा है। तो थप्पड़ वाला इंसिडेंट चल रहा है, मेरा वापस आने वाले बहुत इंसिडेंट जो चल रहे हैं वो मैंने देखे हैं। बाहर आने के बाद कुछ ऐसा लगा आपको कि ये मुझे देखना है? मुझे मेरी नीज से मिलना था, नीज से। वो 1 साल की हो गई है और वो बिल्कुल चेंज हो गई है। जब मैं उसे छोड़ के गया था तो वो छोटी सी थी, छोटू। अब 1 साल से एक मतलब 3-4 महीने बच्चे एकदम से वो हो जाते हैं ना, तो वो बिल्कुल रुद्रांश मतलब नेफ्यू उसके जैसी लगने लग गई है। तो उसको ही देखने का मन था, और उसको वो आई थी फिनाले पे, उसको देखा तो दिल खुश हो गया। और अंकित भाई से मिलना था। बिग बॉस के घर की एक बात जो होती है वो सभी जानना चाहते हैं कि क्या होता है एग्जैक्टली घर के अंदर। सुबह उठ के अगर वो सामने धूप है, सामने वाले उस पे तो 8 बज गए और शेड था ऊपर, तो मिडल में अगर सूरज है तो 12 बज गए। थोड़ा उधर जाके हैं तो 4 बज रहे हैं, और जैसे जैसे ढलता जा रहा है अच्छा 6 बज गए, 6:30 बज गए, 8 बज गए। तो ऐसे हम लोग बातें करते हैं, और नील भाई करेक्ट बताते थे 3:45 हुए हैं। मैंने कहा हैं नील भाई? तो करेक्ट ऐसे बता देते कि मुझे लगता है कि 4:46 हो गए। तो हमारा ये भी जोक चलता रहता था प्यारा सा। आपसे मुझे एक चीज़ जानना है, जब भी सलमान आते थे वीकेंड का वार पे, ये एक ट्रेडमार्क बन गया था कि सर आएंगे कुछ बताएंगे, तब वो प्रूव हो जाएगा कि ये हो रहा था या नहीं हो रहा था, जो कि इस सीजन में सबसे ज़्यादा दिखा। सलमान सर हमेशा जो गलत है उसको गलत और सही को सही बताते आए हैं, और मैं वेट नहीं करता था, मैं डरता था कि भाई इस हफ्ते भी मैंने ये कर दिया, अब डांट पड़ेगी। तो वो हमेशा से मेरे लिए बायस्ड थे। मुझे तो ऐसा लगता था कि मुझे सुधारने पे लगे ही हुए थे, और एंड में आके मैं सुधरा भी थोड़ा बहुत। इमोशनली ब्रेकडाउन भी हुआ है आपका, तो उन सब चीज़ों पे काबू रखना, फिर उसके बाद अगले दिन फिर एक नई मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ना, कि कैसा रहा? मेरे मम्मी भी शॉक्ड है कि तूने कैसे कर लिया। मैं बहुत वीक हूँ, मतलब मैं घर से भी अभी भी आता हूँ, मैं रोता हुआ आता हूँ कि मम्मी मुझे नहीं जाना आपसे दूर। मतलब मैं इतना सॉफ्ट हूँ इन सब चीज़ों को लेके। तो और मैं हमेशा मोटिवेशन के साथ इसलिए उठता था क्योंकि मुझे पता था कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये तो नहीं पता था कि इतना प्यार मिल रहा है, पर ये पता चल गया था कि कुछ तो मैं कर रहा हूँ, कि मुझे मेकर्स ने या बिग बॉस ने या सलमान सर ने या ऑडियंस ने वापस बुलाया, तो कुछ तो मैं कर ही रहा हूँ इस घर में। आपका गाना आने वाला है, और आगे क्या कुछ सोचा है, उसके साथ साथ क्या कुछ होने वाला है? जी मैम, एवोकाडो सॉन्ग आ चुका है। वो मैं बिग बॉस में जाने से पहले मैंने शूट किया था, और रहते रहते वो रिलीज़ हो गया, और मैं बाहर आके उसको प्रमोट कर रहा हूँ। तो एवोकाडो सॉन्ग आया है, एवोकाडो बहुत अच्छा गाना है और आपको बहुत पसंद आएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखो भैया, हम सीधी सीधी बात करते हैं, हम यूं तो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन इतना तो हमको भी पता है कि नाबालिग से शादी नहीं करते। और ये तो थानेदार ठहरे, इन्होंने कैसे कर दिया ये गलती? अब देख लीजिए, अब वो बेचारी बिटिया के पैर में मोच आ गई है, तो ये जो थानेदार हैं वो सेवा कर रहे हैं अपनी प्यारी सी छोटी सी नाबालिग सी वधू का। रिश्ता कोई भी हो, अगर उस रिश्ते में विश्वास की बुनियाद ना हो, रिश्ते का सम्मान ना हो, तो वो रिश्ता ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता है। इस बात को वीर समझा रहा है अपनी नई नवेली पत्नी बुलबुल को। अब वो क्या है ना, बुलबुल अभी उम्र में कच्ची है और अपना वीर थानेदार है।
तो जाहिर सी बात है कि वो सयानी बातें करेगा। वो जानता है कि बुलबुल को कब कैसे प्यार से समझाना है। अब देखिए बुलबुल भी वीर की बातों को कितने अच्छे से समझ रही है। एक रिश्ते की असल बुनियाद होती है सच और सम्मान। तुम और मैं एक दूसरे से कितने भी अलग क्यों ना हो, लेकिन अगर तुमने और मैंने हमारे रिश्ते की ये बुनियाद रखी हो, फिर हमें और कोई चीज को संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बुलबुल को तो लगता है कि उसे इस सपने में जो राजकुमार नजर आता था वो मिल गया है, तो अब टेंशन नहीं लेनी है। इसीलिए वीर उसकी जब खातिरदारी करता है तो उसे लगता है कि बदले में मुझे भी कुछ करना चाहिए। अब ये कमरा वीर का है, इसके बावजूद वो सोफे पर सोएगा और बुलबुल से कह रहा है कि तुम बेड पर सो जाओ। अब यहाँ पर बुलबुल को ना मौका मिला वीर के लिए कुछ त्याग करने का, तो उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अब कौन कहाँ सोएगा, चलो इसके लिए पर्ची निकालते हैं। जब हमारी और दिव्या की कोई बात पे बहस होती थी ना, हम चिट्ठी चाची सा से ही मदद लेते थे, सब सही हो जाता था। अब छोटी बच्ची है ना, तो हर काम बच्चों की तरह करेगी। मैं जीती, अब आप हंसो। अभी तो इनके रिश्ते की शुरुआत है। जिस तरीके से इनका रिश्ता जुड़ा है, जाहिर सी बात है कि उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव से इन दोनों को गुजरना होगा। और ये भी सच है कि उन उतार चढ़ाव के बाद इनके बीच प्यार भी होगा, तभी तो ये थानेदार बलमा कहलाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखो भैया, हम तो एसबीएस वाले को कह दिए हैं, अगली बार हमें बुलाना हो ना तो साथ में हमारा बजट हमारे को भेज दिया करो। इतना महंगा हो गया है ये शहर कि पूछो ही मत। अब देखो ना, बजट ये लोग दे सकते हैं, दिया ना वो अनुपमा की बेटी को यानी कि पाखी को। अब उसको दिया है बजट और कहा है जाओ भैया करो शॉपिंग, तो हमें भी दे देते तो हम भी कर लेते ना आज।
रुपए के लहसुन, 15 रुपए का प्याज, 25 रुपए के टमाटर, मिर्ची फ्री में मिल गई, और 4 नींबू 20 रुपए के। और क्या लिया हमने 30 रुपीज़ के 2, मतलब 60 रुपए के टोटल बैंगन। तो हमारा हो गया है भरते की तैयारी शुरू। इतना सारा सामान हो गया हमारा। 200 रुपये में हमने खरीद ली है सब्जियां हमारे बैंगन के भरते के लिए, हमने ले लिए है जिंजर हमारे चाय के लिए अदरक वाले, और हमने ले लिए है सैलेड। तो 200 रुपये में मुझे लगता है कि हमारे 2-3 दिन 4-5 दिन तो चल ही जाएंगे। तो देखिए, जैसे आप जानते हैं कि हम औरतों और लड़कियों का काम होता है बजट में अपना घर चलाना, तो मुझे इतने सारी सब्जियों की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने जैसे देखा कि 1 किलो टमाटर मुझे अब उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने आधा किलो टमाटर ले लिया, और प्याज की भी मुझे इतनी ज़रूरत नहीं, तो मैंने आधा किलो ले लिया। हमेशा बजट शॉपिंग कीजिए, उतनी ही चीज़ें खरीदिए जितनी आपको जिसकी ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिन्हें खाना वाना नहीं मिलता, और कितने लोग हैं जो बस एक टाइम की रोटी के लिए तरस जाते हैं। तो हम ये बात अगर समझें और खाना वेस्ट ना करें और उतना ही ले जितनी हमें ज़रूरत है, सो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी ऑसम। थैंक यू एज वे एज, मुझे इतना मज़ा आया आज शॉपिंग करके आप सबके साथ, और मुझे 200 रुपये की सब्ज़ी जो खरीद के दी आप लोगों ने, सो थैंक यू सो मच। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।